अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद तारिक है और आज के लेक्चर में मैंने डिस्कस करना है एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस ऑन टॉपिक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर में से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको मैंने वन बाय वन डिस्कस करना है। लेकिन इससे पहले मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा आपको कि उसके जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने हैं वो क्या कुछ हो सकते हैं, उनके रिलेशंस क्या हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ व्हाट इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर के वो इफेक्टिव कंपोनेंट उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या कहलाते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक वेक्टर है, ये मेरे पास रिवीजन है। लेट्स सपोज हमारे पास एक वेक्टर है, ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल थीटा बना रहा है, इसको मैं नाम दे देता हूं ए वेक्टर। अगर ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है और इस वेक्टर को मैं इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना चाहता हूं, तो मुझे यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा ऑन एक्स एक्सिस और एक परपेंडिकुलर यहां से वाई एक्सिस पे ड्रॉप करना पड़ेगा। और यहां से इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स बन जाते हैं, इसको हम कहते हैं ए एक्स और ये जो कंपोनेंट है इसको ए वाई कहते हैं। तो कल आपने जैसे कि देख लिया था कि ए एक्स की जो मैग्नीट्यूड होती है, ए एक्स की मैग्नीट्यूड इक्वल होती है ए कॉज ऑफ थीटा के, और ए वाई की जो मैग्नीट्यूड होती है ये इक्वल होती है ए साइन ऑफ थीटा। इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं, इसको मैं इक्वेशन 2 कह देता हूं। अगर आप किसी भी वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, तो ए की मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स आप लिख सकते हैं ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। इस तरह से अगर आप किसी भी वेक्टर का एंगल थीटा निकालना चाहते हैं, उसके कंपोनेंट्स गिवन है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ए वाई ओवर ए एक्स। ये आप प्रीवियस लेक्चर में ये सारी चीजें देख चुके हैं, तो इनको हमने आज यूज करना है इन एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर। तो ये चार इक्वेशंस हैं जो कि यहाँ पे बार बार यूज होंगी। तो अब मैं यहाँ पे पहले एक एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन लिख लेता हूं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है कि कैन एनी वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस हैव वाई कंपोनेंट। कोई भी एक वेक्टर है जो कि अलोंग एक्स एक्सिस उसकी डायरेक्शन है या वो लाई करता है, डायरेक्टेड है अलोंग एक्स एक्सिस, उसका कोई वाई कंपोनेंट होगा। तो इसका हमने आंसर करना है। तो लेट्स सपोज हमारे पास ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें ये उसका एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस और ये इसका वाई एक्सिस आ गया। तो अब क्वेश्चन ये है कि वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है। लेट्स सपोज ये हमारे पास ये वेक्टर है जो कि अलोंग एक्स एक्सिस है, इसको मैं नाम दे देता हूं वेक्टर ए। ठीक है, तो फॉर एनी वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, फॉर एनी वेक्टर ए, द वर्टिकल कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट क्या होता है, द वाई कंपोनेंट ए वाई इक्वल होता है ए साइन ऑफ थीटा के। तो अब यहां पे देखें, ये जो वेक्टर है इसका एंगल क्या बन रहा है विद एक्स एक्सिस। इसका अगर आप देखें एंगल, ये क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस है तो इसका एंगल कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू, यहां पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री आएगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल, ये जो वेक्टर है लॉन्ग एक्स एक्सिस है और एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से लिया जाता है, और ये क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो इसका एंगल यहाँ पे कितना है, 0 डिग्री। तो यहाँ पे आप एंगल 0 डिग्री पुट कर लें तो ए वाई क्या हो जाएगा, ए साइन ऑफ 0 डिग्री। एंड साइन 0 आपको पता है 0 के इक्वल होता है, तो इसका ए वाई क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से आप ये कंक्लूजन लेंगे फॉर एनी वेक्टर along x axis its y component will be 0। कोई भी वेक्टर along x axis है तो इसका y component क्या होगा, 0 होगा। सो इसको कोई इक्वेशन 1 कहें या कुछ इस तरह का नाम दे दें। फॉर एनी वेक्टर along x axis its y component या मैग्नीट्यूड ऑफ y component, मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट क्या होगी, y कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड 0 होगी, विल बी 0। ये हमारा कंक्लूजन है। कोई वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है तो इसके लिए y कंपोनेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगर इसका कन्वर्स क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इस तरह से आता है, कैन एनी वेक्टर
along y axis have x component? ये भी क्वेश्चन हो सकता है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन 2 ये हो जाए, can a vector along y axis have x component? क्वेश्चन 2 ये है, कैन अ वेक्टर along y axis have x component? कि कोई वेक्टर along y axis है उसका x component होगा या नहीं? तो देखिए, लेट्स सपोज आपके पास ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये उसका x component आ गया, ये इसका y component है, और आपके पास जो वेक्टर गिवन है वो along y axis है। लेट्स सपोज ये आपके पास वेक्टर b है जो कि along y एक्सिस है, ये वेक्टर b है और इसकी ये डायरेक्शन है। तो अब सबसे पहले देखें इसका एंगल क्या बन रहा है। एंगल याद रखना हमेशा पॉजिटिव x एक्सिस से लिया जाता है, तो इसका एंगल यहां पे कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। तो हम देखते हैं फॉर एनी वेक्टर, देखें एग्जैक्टली सेम इसी तरह से आप आंसर करेंगे। फॉर एनी वेक्टर b द x कंपोनेंट x कंपोनेंट क्या होता है? देखें b x इज इक्वल टू b कॉज ऑफ थीटा। अब यहां पे देखें थीटा कितना आ रहा है? थीटा हमारे पास 0 आ रहा है, तो b x इज इक्वल टू b कॉज थीटा कितना आ रहा है? 90 डिग्री, तो कॉज 90 आ जाएगा। तो हमें पता है कॉज 90 0 हो जाता है, तो बी एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। कोई वेक्टर अलोंग y एक्सिस है तो उसका x कंपोनेंट क्या होगा? 0। कोई वेक्टर अलोंग x एक्सिस है, कोई वेक्टर अलोंग x एक्सिस है तो उसका जो y कंपोनेंट है, y कंपोनेंट क्या हो जाएगा? y कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो ये यहां से कंक्लूजन हमने ले लिया कि कोई वेक्टर अलोंग x एक्सिस है तो उसका y कंपोनेंट 0 है, कोई वेक्टर अलोंग y एक्सिस है तो उसका x कंपोनेंट क्या होगा? 0 होगा। तो अब मैं बोर्ड को रेज करके आगे वाले क्वेश्चंस लिख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट ये है, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद x एक्सिस, फाइंड आउट इट्स वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कि कोई एक फोर्स है जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? 10 न्यूटन है और इसका एंगल विद x एक्सिस 30 डिग्री है। आपने फाइंड करना है इसके वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इसके लिए मैं फिगर बना लेता हूं। सबसे पहले लेट्स सपोज ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसका x कंपोनेंट आ गया, x एक्सिस आ गया और ये इसका y एक्सिस है, और यहाँ पे एक फोर्स है जो कि यहाँ पे 30 का एंगल बना रही है और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? 10 न्यूटन है। तो ये आपके पास फोर्स कितनी है? 10 न्यूटन, उसकी मैग्नीट्यूड और इसका एंगल कितना है? 30 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Fx और Fy कितना होगा। इसका ये Fx कितना है और Fy कितना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखें यहाँ पे जो डेटा गिवन है वो कुछ इस तरह का है। यहाँ पे डेटा क्या है? डेटा इसमें सबसे पहले देखें, फोर्स की मैग्नीट्यूड गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन। इसके अलावा इसका थीटा कितना गिवन है? विद x एक्सिस 30 डिग्री। और हमें फाइंड क्या करना है? Fx हमें फाइंड आउट करना है और Fy हमें फाइंड आउट करना है। तो देखें इसके लिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला आपने लगाना है। आपने देखें यहाँ पे वेक्टर F गिवन था, उसकी मैग्नीट्यूड गिवन है और उसका एंगल थीटा गिवन है। तो आपने उस वेक्टर के लिए Fx और Fy निकालना है। जैसे यहाँ पे देखें, अगर a गिवन होता तो आपने ax और ay निकालने थे, और फोर्स गिवन है तो fx एंड fy निकालने हैं। तो आपने यहाँ पे जो फार्मूला लगाना है, इसका सोल्यूशन है, वो बड़ा आसानी से आप कर सकते हैं। सोल्यूशन क्या होगा? आप कहेंगे as we know fx is equal to f cos of थीटा होता है। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दो। फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी है? 10। कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। तो ये आप कैलकुलेटर में डाल दें, 10 इंटू कॉस 30, 10 मल्टीप्लाई बाय कॉस 30, तो यहां से इसका आंसर आता है 8.6। तो Fx की वैल्यू कितनी आएगी? Fx इज इक्वल टू 8.7 न्यूटन हो जाएगी। ठीक हो गया। ये फोर्स कितनी है? 10 न्यूटन है, तो इसके साथ यूनिट्स कितने हो जाएंगे? Fx इज इक्वल टू 8.7 न्यूटन। ये फोर्स है अलोंग x एक्सिस। अब हमने फाइंड आउट करनी है Fy। तो Fy के लिए फॉर्मूला होगा, देखें, Fy इज इक्वल टू F साइन ऑफ थीटा। फोर्स की जगह वैल्यू पुट कर लो, 10 साइन ऑफ 30
तो अब इसको कैलकुलेटर में पुट कर लो तो क्या आता है 10 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 30 डिग्री। तो यहां से जो फोर्स आती है आपके पास Fy इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो देखें इसके हमने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स बड़े आसानी से निकाल लिए। ये देखें इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया फोर्स का 8.7 और वर्टिकल कंपोनेंट इसका कितना है 5 न्यूटन आ जाएगा। अब अगर इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर ले एग्जामिनर, वो ये कहे कि इसमें जो ये एंगल है ये एक्स एक्सिस के साथ नहीं है वाई एक्सिस के साथ है, देन फिर आप ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? अगर वो जस्ट इसमें इतना चेंज कर ले, ये जो एक्स एक्सिस है इसकी बजाय क्या लिखे वाई एक्सिस, तो फिर ये क्वेश्चन ऑल टुगेदर चेंज हो जाएगा। देखिए इसके लिए सिचुएशन क्या बनेगी, मैं इसका सोल्यूशन यहां पे लिख लेता हूं। तो इसमें देखें अगेन आपको डेटा जो गिवन होगा वो सेम रहेगा। डेटा सबसे पहले फोर्स देखें तो वो 10 न्यूटन है, उसकी मैग्नीट्यूड थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, लेकिन याद रखना है कि ये कौन से एक्सिस के साथ है, विद वाई एक्सिस है, विद वाई एक्सिस। और आपको एंगल हमेशा विद एक्स एक्सिस लेना होता है, एंगल हमेशा क्या करना होता है विद एक्स एक्सिस लेना होता है। आपको यहां पे इस सिचुएशन में ये एंगल गिवन है, यहां पे मैं फिगर बना लेता हूं। ये आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और यहां पे ये आपके पास वेक्टर फोर्स है और इसका ये एंगल 30 डिग्री गिवन है। हमें तो एंगल ये चाहिए होता है, ये कितना है हमें पहले ये निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखें हमें ये पता है कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाते हैं। तो आप क्या करेंगे 90 माइनस ये 30 करेंगे तो यहाँ का एंगल आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे लेट्स सपोज हम उसको फाई कह देते हैं, फाई इक्वल हो जाएगा 90 माइनस 30 और यहां से आपके पास एंगल कितना आएगा 60 डिग्री आ जाएगा। एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल कितना आएगा 60 डिग्री आएगा। तो ये थीटा है, उस केस में क्या बनेगा आपके पास फाई इज इक्वल टू 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री आएगा। ये असल वो एंगल है जो आपने यहां पे यूज करना है। तो याद रखना अगर आपको एंगल अलोंग वाई एक्सिस गिवन है तो सबसे पहले आपने 90 माइनस एंगल करके आपने एंगल विद एक्स एक्सिस निकाल लेना है, उसके बाद आपने यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। अगर आप डायरेक्टली 30 के लिए करेंगे और एंगल वाई एक्सिस के लिए गिवन है फिर ये कैलकुलेशन आपके आंसर गलत देगी, याद रखना आप। तो देखिए इसमें आपके पास फॉर्मूला क्या लगेगा, देखें एफ एक्स निकालना है तो एफ एक्स इक्वल होगा एफ कॉज ऑफ, अब थीटा के बजाय क्या होगा 5, तो अब कॉज फोर्स की जगह 10 कॉज ऑफ 60, तो यहां से आपके पास एंगल आंसर आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय कॉज ऑफ 60, तो आंसर आता है यहां से 5। एफ एक्स इज इक्वल टू हाउ मच 5 न्यूटन एंड एफ वाई निकालना है तो एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा होता है, तो एफ की जगह 10 साइन ऑफ 60 डिग्री, तो यहां से आपके पास आंसर आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 60 इज इक्वल टू 8.7, तो यहां से आपके पास एफ वाई क्या आ जाएगा 8.7 न्यूटन। तो आपने इसमें बड़े ध्यान से देखना है कि आपका एंगल कहां पे गिवन है, कौन से एक्सिस में गिवन है, कौन से एक्सिस के साथ गिवन है। आपने मेक श्योर करना है कि आपका एंगल हमेशा एक्स एक्सिस के साथ हो और एंटी क्लॉकवाइज उसकी रोटेशन होनी चाहिए। जैसे ये देखें ये एंगल आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में ये एंगल गिवन है, तो इसका आपने यूज करना है। अगर आपको यहां पे देखें ये एंगल गिवन हो तो आपने क्या करना है उसको 90 में से माइनस करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहे हैं कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस वुड अ वेक्टर हैव कंपोनेंट्स दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, कि कौन से सर्कमस्टांसेस में किसी एक वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड्स आपस में इक्वल होंगे, कि x कंपोनेंट किसी वेक्टर का वो इक्वल हो जाएगा y कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर के। ठीक है कि x कंपोनेंट और y कंपोनेंट आपस में कौन सी कंडीशन में इक्वल होने चाहिए या कौन सी कंडीशन में इक्वल होंगे। तो यहां पे हमने कंडीशन या सर्कमस्टांसेस बताने हैं। तो कंडीशन या सर्कमस्टांसेस से मुराद यहां पे एंगल थीटा है कि कौन से एंगल थीटा के लिए दोनों कंपोनेंट्स किसी एक वेक्टर के इक्वल होंगे इन मैग्नीट्यूड। यहां पे फॉर अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस की बजाय फॉर व्हाट एंगल वुड अ वेक्टर हैव कंपोनेंट्स दैट आर
इक्विवेलेंट मैग्नीट्यूड, यहाँ पे एंगल का वर्ड यूज भी किया जा सकता है। तो आपने यहाँ पे बेसिकली एंगल थीटा निकालना है वेक्टर का कि वो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा। तो इसका आंसर आप इस तरह से कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के दोनों जो वेक्टर्स हैं फॉर अ वेक्टर ए, कंडीशन क्या है उसका, ए एक्स कंपोनेंट इक्वल है ए वाई कंपोनेंट के। अब हमें पता है कि ए एक्स कंपोनेंट इक्वल होता है, ए एक्स कंपोनेंट इक्वल होता है ए कॉज ऑफ थीटा के, और ए वाई कंपोनेंट इक्वल होता है ए साइन ऑफ थीटा के। अब देखें ए यहां पे भी है, ए यहां पे भी है, तो ये ए इधर आके डिवाइड होके इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। तो आप देखें यहां से मैं कॉज को इधर लेके जाऊंगा तो कॉज इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, साइन थीटा ओवर कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू, यहां पे क्या बचेगा, यहां पे 1 बचना चाहिए। कीप इन माइंड यहां पे 0 नहीं लिखना आपने, यहां देखें कॉज के साथ यहाँ पे 1 हर सूरत में होता है, ये कॉज इधर डिवाइड हो गया तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो साइन बाय कॉज क्या होता है, साइन बाय कॉज हमें पता है tan ऑफ थीटा के इक्वल होता है, tan थीटा इज इक्वल टू 1। tan को आप इधर लेके आओ तो आपके पास क्या बनेगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 आ जाएगा। tan इनवर्स ऑफ 1 अगर आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो फॉर 45 डिग्री एंगल क्या, 45 डिग्री एंगल के लिए दोनों कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप लिख सकते हैं फॉर एंगल इक्वल टू 45 डिग्री द बोथ कंपोनेंट्स of a vector have equal magnitudes। तो 45 के एंगल के लिए दोनों वेक्टर्स की जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये कुछ इस तरह की कंडीशन है। ये आपके पास एक, ये हमारे पास एक क्या है, ये एक वेक्टर ए है, इसका यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है। तो यहाँ पे देखें ये इसका एक्स कंपोनेंट आ गया, वाई कंपोनेंट आ गया, और ये इसका एक्स कंपोनेंट आ गया, यहां से यहां तक एफ एक्स आएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 45 के लिए एफ एक्स और एफ वाई आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और याद रखना ये क्वेश्चन काफी दफा फेडरल बोर्ड में पूछा गया है और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है या इससे मिलते जुलते क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इससे मिलते जुलते क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, उनमें से मैं एक क्वेश्चन यहां पे दोबारा से लिख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 भी तकरीबन इसी तरह का है। इसमें देखें क्या कहा गया है, अंडर व्हाट कंडीशन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर बी हाफ ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कि किसी भी वेक्टर के लिए जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का हाफ हो जाए। कौन सी कंडीशन में, तो आपने एंगल थीटा फाइंड करना है। तो यहाँ पे कंडीशन अगर आप ठीक से लिख लेते हैं इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, बाकी इसके लिए कैलकुलेशन बहुत आसान है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन यह है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा होता है, वाई कंपोनेंट होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होता है, एक्स कंपोनेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे किसी भी वेक्टर ए के लिए जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो हाफ ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। क्या है, हाफ ऑफ, देखें हाफ का मतलब होता है 1/2, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ए एक्स। तो आप देखें आपको पता है ए वाई इक्वल होता है ए साइन ऑफ थीटा, और हाफ अपनी जगह पे ए एक्स की जगह ए कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा। तो यहां से देखें अगेन ए और ए आपस में कट जाएंगे, कॉज यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहां से बनेगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। साइन थीटा ओवर cos थीटा आपको पता है tan थीटा के इक्वल होता है, तो मैं लिख सकता हूं tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। एंड यहां से अगर आप थीटा निकालना चाहते हैं तो tan इधर आके इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1/2 आ जाएगा। और यहां से आप थीटा की वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, जो कि आएगी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/2। तो ये आता है आंसर यहां से 26.2
6 डिग्रीज के लिए जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी हाफ, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा उसका हाफ हो जाएगा। मतलब ये इस तरह की कंडीशन है कि ये लेट्स सपोज कोई भी एक वेक्टर है, उसके लिए एंगल कितना बनता है 26 डिग्री। 26 डिग्री के लिए ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा हाफ ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर ये 1 है तो ये हाफ हो जाएगा 26.5 डिग्री के लिए। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा और भी चेंज हो सकता है, यहाँ पे हाफ के बजाय डबल भी हो सकता है, यहाँ पे ये भी हो सकता है डबल ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो उस सूरत में यहाँ पे 1/2 की बजाय आप स्ट्रेट अवे 2 लिखेंगे और यहाँ पे आपके पास लास्ट में क्या आएगा tan इनवर्स ऑफ 2 आ जाएगा, फॉरवर्ड डबल ऑफ। ठीक है, डबल के लिए यहाँ पे आपने क्या करना है 2 लिख लेना है, यहाँ पे भी आपके पास 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी आपके पास 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी आपके पास 2 आ जाना है, इस जगह पे भी आपके पास क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पे आपके पास एंगल कितना आ जाएगा, यहाँ पे एंगल आएगा इसका 63.4 डिग्री के लिए ये वर्टिकल कंपोनेंट डबल हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के। इसके अलावा इसके लिए 2/3 भी हो सकता है, यहाँ पे 2/3 हो सकता है, 1/4 हो सकता है, यहाँ पे नंबर कुछ भी हो सकता है। और याद रखना यहाँ पे पहले मैंने वर्टिकल से शुरू किया है, हो सकता है ये हॉरिजॉन्टल से हो, तो उसमें आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं बाकी इसकी मैनिपुलेशन तो बहुत आसान है। तो अब इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, उसके लिए मुझे बोर्ड एक दफा फिर रेज करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन यहां पे मैंने लिखा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर हुज कंपोनेंट्स आर ax is equal to 3 cm and ay is equal to 4 cm। कि किसी भी वेक्टर के लिए उसके दो कंपोनेंट्स गिवन है ax और ay, तो आपने उसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालनी है। तो आपने इस क्वेश्चन के लिए क्या फाइंड करना है, यहाँ पे इसके लिए फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड, मतलब a की मैग्नीट्यूड कितनी होगी और आपने थीटा भी बताना है कि इसके लिए थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखें हमें पता है कि अगर हमें कंपोनेंट्स गिवन हो तो हम इस फार्मूला का इस्तेमाल करके मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं और इसका इस्तेमाल करके एंगल थीटा निकाल सकते हैं। तो मैं जरा इसमें देखें सोल्यूशन कर लेता हूं। इसका सोल्यूशन इसका कुछ इस तरह से होगा, तो आप कहेंगे इज ए मैग्नीट्यूड इक्वल होती है किस चीज के, ए एक्स के स्क्वायर प्लस ए वाई के स्क्वायर रूट के इक्वल होती है। तो ए की मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगी, ए एक्स की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहां पे इसको मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें जो इसकी मैग्नीट्यूड मिलेगी वो भी सेंटीमीटर में मिलेगी। तो आप देखें 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 9 आपके पास इक्वल होता है 25 और 25 का अगर आप अंडर रूट ले लेते हैं तो ए की मैग्नीट्यूड आ जाएगी हाउ मच 5 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड है किस चीज की, ए की। अब हमने इसकी डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन से मुराद यहाँ पे थीटा निकालना है। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ए वाई ओवर ए एक्स होता है। आप फॉर्मूला देख लें, थीटा इक्वल होता है tan इनवर्स ऑफ ए वाई ओवर ए एक्स। तो यहां से आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ ए वाई की जगह क्या लिखेंगे, ए वाई की वैल्यू है हाउ मच 4 डिवाइडेड बाय 3। तो यहां से आपके पास थीटा आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 3। यहां से आपके पास थीटा आ रहा है 53.1 डिग्रीज। ये आपके पास क्या है एंगल थीटा 53.1 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे देखें क्या यहाँ पे ये आपके पास फाइनल आंसर है, क्या ये एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है या नहीं। तो इसके लिए हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे बना लेते हैं। तो देखें एक्स की वैल्यू कितनी है 3 यूनिट्स एंड वाई की वैल्यू कितनी है 4 यूनिट्स यहाँ से ऊपर। तो यहाँ पे आपके पास एंगल बन रहा है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये आपके पास इसका ट्रू आंसर है 53.1 डिग्री। अगर यहाँ पे कोई एक कंपोनेंट नेगेटिव हो जाता है, फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि ए एक्स इज नेगेटिव। दूसरा केस हम यहाँ पे ले लेते हैं कि इफ
ax is equal to -3 सेंटीमीटर एंड ay is equal to हम इसको 4 सेंटीमीटर रख लेते हैं। तो हमारे पास देखें ax या a की मैग्नीट्यूड सेम रहेगी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो यहां से आपके पास आंसर आएगा 5 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आप इसकी डायरेक्शन निकालेंगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ay और ax विदाउट साइन आप करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 4/3। तो यहां से आपके पास आंसर आया 53.1 डिग्री। और ये आंसर आपके पास करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये जो कंपोनेंट्स है उनको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप जरा डाल के देखें तो लेट्स सपोज ये आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो x की वैल्यू इधर है -3, 1, 2 एंड 3 एंड y की वैल्यू पॉजिटिव 4 ऊपर की तरफ है 1, 2, 3 एंड 4। तो ये आपके पास एंगल थीटा बन रहा है 53। तो हमें तो एंगल हमेशा पॉजिटिव x एक्सिस से लेना होता है, तो हम क्या करेंगे, अब हमने थीटा निकालना है तो इसको मैं नाम दे देता हूं, लेट्स सपोज ये हमारे पास फाई आ रहा है, ये क्या है, फाई है। तो थीटा क्या होना है, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए थीटा की वैल्यू इक्वल होती है फॉर सेकंड क्वाड्रेंट। अगर आप थीटा को ये ले लेते हैं, ये आपके पास थीटा है और ये आपके पास फाई है, तो थीटा इक्वल होगा 180 डिग्री माइनस 5। और आपने क्या करना है, 180 में से माइनस करना है 53.1 डिग्री को, तो आपके पास एंगल आ जाएगा 180 माइनस आंसर इक्वल है, तो आंसर आपके पास आएगा 126.8 डिग्री आ जाएगा। तो ये जो एंगल है कितना है, ये थीटा इक्वल होगा 126.8 डिग्री। तो ये आपके पास एंगल आ जाएगा। तो इसके अलावा अगर आपके पास दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव हों तो आपके पास यहां पे एंगल बनेगा। उसके लिए आपको थीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 180 प्लस थीटा करना पड़ेगा। और यहां पे अगर आपके पास कोई वेक्टर बन रहा है, उसका ये x कंपोनेंट है, लेट्स सपोज ये x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट, यहां पे उसका एंगल फाई बन रहा है, तो उसका थीटा कैसे आएगा, थीटा इक्वल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस दैट एंगल, इसको आप फाई कहें, थीटा कहें, व्हाटएवर यू वांट, माइनस फाई। तो यहां से आपके पास एंगल आ जाना है। तो आपने देखना है कि आपके कंपोनेंट्स क्या हैं। अगर दोनों पॉजिटिव कंपोनेंट हैं देन फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है, एक नेगेटिव है, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव, देन दिस विल बी द सेकंड क्वाड्रेंट। एंड सेकंड क्वाड्रेंट में आपने क्या करना होता है, 180 में से एंगल थीटा को माइनस करना है। थर्ड क्वाड्रेंट दोनों नेगेटिव हो जाएं तो थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या है, 180 प्लस दैट एंगल हो जाएगा जिसको आप थीटा कहें, फाई कहें, तो ये आपके पास असल एंगल बन जाएगा जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में आएगा। और अगर आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। उसके लिए आपने क्या करना है, 360 में से इस एंगल थीटा या फाई को माइनस करेंगे तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा जिसको आप थीटा कहते हैं जनरली। तो ये आज के क्वेश्चन थे। इस तरह से मिलते जुलते क्वेश्चन फेडरल बोर्ड में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपने बार बार इस तरह के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद करता हूं ये लेक्चर यहां तक आपने समझ लिया होगा। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।